सो हे गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2 है। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है सो मेक श्योर कि जा करके आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख ले, उसके बाद फिर ये लेक्चर नंबर 2 को आप देखें तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो अब हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 2 में वो क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, तो हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है। बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है एटीएम आईटीएम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को समझने में। उसके बाद लॉट साइज़ के ऊपर बात करेंगे, फिर इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, क्योंकि ये फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज़ के लिए चार्ज करता तो बहुत पैसे चार्ज कर सकते हो, लोग चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ये आप सबके लिए फ्री में दे रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत बढ़िया सा सीखने का एक अपॉर्चुनिटी है। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये ऑप्शन ट्रेडिंग लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ पे हम सीखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना। क्या क्या सीखेंगे, ओके चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कॉल पुट के बारे में। सबसे पहला चीज़ बेसिक्स, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया था एंड नाउ द स्टार्ट, यहाँ से जो चीज़ें हैं वो अब आपके काम की चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ना भी सीखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं। अब आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ ध्यान से देखना पड़ेगा। सो मार्केट में 2 टर्म्स यूज़ होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 2 टर्म्स हमेशा यूज़ होगा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड पुट। कॉल को कई बार सी से डिनोट करते हैं और पुट को कई बार पी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉल क्या है या फिर सी क्या है। तो कॉल या सी के अगर आप डेफिनेशन के चक्कर में जाओगे तो क्या क्या लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट a specified price, the strike price within a specific time frame until the expiration date. The buyer of a call option expect the price of the underlying asset to rise in the future, allowing them to buy an asset lower the price its मार्केट वैल्यू। जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं थ्योरी लेके आता हूँ, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है ना, तो उसके लिए मैं लेके आता हूँ। बट सी और कॉल का मतलब सीधा सीधा अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, कॉल या फिर सी का मतलब हम सीधा सीधा समझने की कोशिश करेंगे तो एक सीधा सा दिमाग में रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर शेयर मार्केट हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फिर स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग हो, आप पैसा कब कमाते हो। मान लो इस जगह पे मार्केट खड़ा है, ए पॉइंट पे मार्केट खड़ा है, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट। अगर मार्केट ए से बी पॉइंट जाए या फिर मार्केट ए से सी पॉइंट पे जाए, यही 2 जगह पे मार्केट अगर मूव करेगा तभी आप पैसा कमाओगे। सिंपल सा चीज़ है, या तो जहाँ पे मार्केट खड़ा है वहाँ से ऊपर जाए या तो नीचे आए। तो हम यहाँ पे 2 टर्म्स को लाते हैं, एक कॉल दूसरा पुट। फिलहाल हम कॉल को समझते हैं। कॉल का मतलब सिंपल सा चीज़ ये हो गया कि अगर आपने एक एसेट है, मान लो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कुछ भी है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर के ऊपर, है ना, इसी लेक्चर के अंदर में। सो अगर मान के चलो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने का 2 तरीका है। फर्स्ट कि जहाँ पे मार्केट है वहाँ से मार्केट आप प्रेडिक्ट करो कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड मार्केट सच में ऊपर चला जाता है, तब वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। एंड सेकंड कि मार्केट जहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लो इस जगह पे मार्केट खड़ा है, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिर जाए, और अगर आपने ये चीज़ प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, इस पॉइंट से ए पॉइंट से मार्केट सी पॉइंट तक आराम से गिर जाएगा एंड मार्केट सच में गिर जाता है, और ये चीज़ आप प्रेडिक्ट कर लेते हो पहले, तो आप पैसा कमा सकते हो। तो 2 ही तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने का ऑप्शन ट्रेडिंग में। फर्स्ट कि मार्केट में आपने प्रेडिक्ट किया कि वहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट और उस चीज़ को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या खरीदना होता है, सी या फिर कॉल। इस कंडीशन में आपको क्या खरीदना होता है, सी या फिर कॉल। वाइस वर्सा अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको अगर नीचे के लिए ट्रेड प्लान करना है तो आप क्या परचेस करोगे, पी या फिर पुट, है ना। सिंपल, दिस इज कॉल्ड कॉल पुट। आप कॉल पुट से पैसा कब कमा सकते हो, जब मार्केट, ऑप्शन बाइंग की बात हो रही है, ऑप्शन सेलिंग में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर मान के चलो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या खरीदना है, कॉल। अगर मार्केट नीचे आएगा और आप तब इस केस में आपको क्या खरीदना है, पुट। पी को पुट बोलते हैं, सी को कॉल बोलते हैं। तो बेसिक सा चीज़ है, सिंपल समझने वाली बात है। बाकी कुछ ये सब ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सिंपल कॉन्सेप्ट पे रहना है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा एनालिसिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो ऑप्शन बाइंग के लिए हो गया। ऑप्शन को जब आप परचेस करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन परचेस के लिए क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा आप यहाँ पे कॉल बाई करोगे, मार्केट नीचे जाएगा आप यहाँ पे पुट बाई करोगे। अगर मार्केट, मान लो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो,
ऑप्शन सेलिंग करते हो, बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। फिलहाल हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर ध्यान रखेंगे ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, मान के चलो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, पुट को बेचना है, पुट को बेच दो। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप कॉल को बेच दो। इसका जस्ट अपोजिट होता है, बट इस पर ध्यान मत दो। मेन चीज़ ये है, ठीक है, मेन चीज़ ये है ऑप्शन बाइंग के लिए कि मार्केट अगर एक पॉइंट से ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको कॉल परचेस करना है, और एक पॉइंट से अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट कमाना है तो पुट परचेस करना है। दैट इज़ सिंपल, इतना ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कॉल पुट में रखा हुआ। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेम चीज़ वही पुट वाली डेफिनेशन आ गई है ना। ये सब चीज़ें आप पढ़ लो, सिंपल सा चीज़ है। पुट में पैसा कोई कब कमाएगा, मान लो ए पॉइंट से लेकर के मार्केट बी पॉइंट तक आता है नीचे, यानी कि मान के चलो 22,000 पे निफ्टी खड़ा है ना। 22,000 से मैं अनुमान लगा रहा हूँ 21,900 पे मार्केट आ जाएगा, मैंने ये अनुमान लगाया। तो अगर मुझे 21,900 पे मार्केट गिरेगा, यानी 100 पॉइंट का डिक्लाइन होगा, तो मार्केट 100 पॉइंट का डिक्लाइन होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम पैसा कब कमाएंगे, जब हम पुट परचेस करेंगे, यानी पुट को बाई करेंगे। अगर हम ए पॉइंट पे पुट को बाई करते हैं और मार्केट बी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो हमें पुट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वाइसा वर्सा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल परचेस करेंगे। दैट सिंपल, इतना ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो ध्यान दो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा ये नहीं है, मतलब तुर्रम खान वाली चीज़ है कि मतलब बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए, बहुत एडवांस नॉलेज चाहिए। आप बिगिनर हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डरने की चीज़ नहीं है। बहुत आराम से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप सीख करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है, जो जितना ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल करने की कोशिश करता है, वो उतना ज़्यादा बैड ट्रेडर होता है। मार्केट का एक सिंपल रूल है, बी सिंपल, ट्रेड सिंपल, एग्जीक्यूट सिंपली, है ना। आपको सिंपल रहना है, ट्रेड सिंपली करना, और उसको एग्जीक्यूट भी सिंपलिसिटी के साथ करना है। कोई फैसिनेटिंग नॉलेज, कोई फैसिनेटिंग एडवांस, ये वो फलाना ढिमकाना करने कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक्स थ्योरी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कॉल पुट अभी समझाया, अब कॉल पुट जिसको समझ में आ गया उसको स्ट्राइक प्राइस समझना है। स्ट्राइक प्राइस क्या, ये सब क्या है ना, ये सब मान के चलो कि अगर आप एक कार को ड्राइव करना चाहते हो तो क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, हैंडल, तो वो ये सब चीज़ें हैं। कॉल पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, लॉट साइज़ क्या है, इंडेक्सेस क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक तरह से गाड़ी का क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सब चीज़ें हैं। तो जिसको ये सब चीज़ नहीं पता हो वो गाड़ी कैसे ड्राइव करेगा, तो वैसे ही समझना है, ठीक है। चलो, अब स्ट्राइक प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। स्ट्राइक प्राइस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लाइफ में। अगर एक आप ऑप्शन ट्रेडर बनते हो और आपने स्ट्राइक प्राइस पे मास्टरी कर लिया, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की आपके अंदर कला आ गया, आप स्ट्राइक प्राइस को देख करके सेलेक्ट कर पा रहे हो, समझ के सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो आप यूँ मानो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का 20 से 30% का गेम आपने ऐसे जीत रखा है। क्योंकि 30 से 40% लोग तो ऐसे, 30% लोग तो ऐसे हैं जिनको स्ट्राइक प्राइस का कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको 30-35% लोगों से आगे निकलना है, आप सिंपल स्ट्राइक प्राइस कॉन्सेप्ट को समझ लो। सो स्ट्राइक प्राइस का डेफिनेशन क्या है, स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सरसाइज प्राइस, इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रेडिंग। It's that the price at which holder of the option buyer, the buyer has the right to buy or sell the underlying asset if they choose to exercise the options. सिंपल सा चीज़ ये मान के चलना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान के चलो 22,000 पे मार्केट खड़ा है, 22,000 पे मार्केट के, बहुत ही आसान भाषा, देसी भाषा, एकदम ठेठ भाषा जिसको कहते हैं ना, उस भाषा में समझाता हूँ। अगर मान के चलो 22,000 पे मार्केट खड़ा है, निफ्टी जो मार्केट है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 48,000 47,000 जहाँ भी खड़ा है, कोई भी एसेट जहाँ पे खड़ा है, जैसे मान लो निफ्टी 22,000 पे खड़ा है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, मार्केट ऊपर 22,500 तक जा सकता है। आपने ये प्रेडिक्ट किया, है ना। अब क्या कर सकते हो, दो चीज़ें हैं, या तो आप 22,500 का स्ट्राइक खरीद के बैठ जाओ, या आप क्या कर सकते हो, ये 22,000 का स्ट्राइक खरीद के बैठ जाओ, या आप क्या कर सकते हो, 22,000 के नीचे जितने स्ट्राइक्स है उसमें से कोई एक स्ट्राइक खरीद के बैठ जाओ। अच्छा, निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने समझाया था, निफ्टी में हर एक 50 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है, बैंक निफ्टी में हर एक 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस है। प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक करो, उसमें समझाया था। तो स्ट्राइक प्राइस का सिंपल मतलब है जिसको हम परचेज करते हैं, जिसे हम टारगेट करते हैं। जैसे मान के चलो 22,000 पे मार्केट खड़ा है एंड हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट 21,500 पे आ जाएगा,
है ना। हमने ये प्रेडिक्ट किया कि मार्केट 21,500 पे आ जाएगा। सो हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो 21,500 का पुट बाई कर सकते हैं, नीचे आएगा तो हमको क्या बाई करना है, ध्यान रखो नीचे आएगा मार्केट तो क्या बाई करना है, पुट बाई करना है। अब मान लो मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। फर्स्ट कि जहाँ पे मार्केट को हम प्रेडिक्ट करें कि वहाँ तक जाएगा हम उसका पुट ऑप्शन बाई कर ले, या तो फिर इस बीच का कहीं का कोई पुट ऑप्शन बाई कर ले, या फिर हम 22,000 का ही पुट ऑप्शन बाई कर ले, या फिर अंदर का यानी 21,900, 21,800 इन सब का पुट ऑप्शन हम बाई कर ले। सो देयर इज एन मल्टीपल ऑप्शंस, और ये सभी ऑप्शन सभी चीज़ों को जिसको हम परचेस कर सकते हैं ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है ना। जैसे मान के चलो कि अगर मार्केट एग्जाम्पल के रूप में देखें, मार्केट 22,000 पे है, ठीक है 22,000 पे है, आपने अंदाज़ा लगाया मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा, 22,500 तक आपने कहा कि मार्केट नीचे आएगा। चलो ये भी मान लिया, तो इस बीच में क्या क्या मिलेगा, 22,100, 22,200, 22,300, 22,400, 22,500। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, फिफ्थ स्ट्राइक, सिक्स, ये सारे क्या हैं, स्ट्राइक प्राइस है। आप आपकी मर्जी है क्या बाई करना चाहते हो। इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम रोल प्ले करता है, वो अभी हम आगे सीखेंगे इसी वीडियो में, है ना। तो जो भी चीज़ आप परचेस कर सकते हो, मतलब जो आपने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे, अब मान लो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल परचेस करना है, जहाँ तक जाएगा आप वो भी परचेस कर सकते हो, उसके पहले के स्ट्राइक प्राइस परचेस कर सकते हो, उसके पहले के भी स्ट्राइक प्राइस परचेस कर सकते हो। तो ये स्ट्राइक प्राइस इज जस्ट सिंपल कि वो एक कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ इस प्राइस पे इस स्ट्राइक का ऑप्शंस आपको मिल रहा है, दैट सिंपल। उससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, स्ट्राइक प्राइस इज सो सिंपल। अब आपको प्रॉफिट कब होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, वो हम समझाएंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस को परचेस करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के टाइप्स कितने होते हैं, तो 3 टाइप्स के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। फर्स्ट एटीएम स्ट्राइक, सेकंड ओटीएम स्ट्राइक, थर्ड आईटीएम स्ट्राइक। एटीएम को हम क्या कहते हैं, एट द मनी, एट द मनी। ओटीएम को क्या कहते हैं, आउट द मनी, ठीक है। और आईटीएम को क्या कहते हैं, इन द मनी, इन द मनी, है ना। ओके, तो ये 3 स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ज़्यादा घुमाने की कोशिश ना करूँगा, मोटे मोटे सीधे सीधे तौर पे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है एक ऑप्शन ट्रेडर का, अभी आप पढ़ोगे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्राइक सबसे ज़्यादा बेटर होता है। बट अभी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे, चूँकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ों को देखा हुआ है, तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे सीधे सीधी कट टू कट अगर बात करूँ तो एक ऑप्शन ट्रेडर को सबसे ज़्यादा बेटर प्रॉफिट निकाल के जो देता है वो होता है आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ आईटीएम स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से अलग हो जाएगा, बट हम फिलहाल ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आईटीएम स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अभी ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ठीक है, प्रॉफिट आईटीएम में होता है, उससे कम प्रॉफिट एटीएम में होता है और सबसे कम प्रॉफिट ओटीएम में होता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो। ये मोटा मोटा हिसाब मैंने दे दिया, लेकिन ठीक है भाई, एटीएम, आईटीएम को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एटीएम में थोड़ा कम होगा, ओटीएम में थोड़ा ज़्यादा कम होगा। बट पहले में पता तो होना चाहिए एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होता क्या है। क्वेश्चन है ना कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है। फुल फॉर्म समझ लो, एटीएम का एट द मनी, ओटीएम का आउट द मनी, आईटीएम का इन द मनी। अब एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बहुत ही ठेठ भाषा में, एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ। मान के चलो 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, ठीक है, 22,000 पे निफ्टी खड़ा है। अब मान के चलो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको कॉल परचेस करना है। आपको क्या परचेस करना है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये जो 3 चीज़ है ना, ये तीनों डिफरेंशिएट करता है स्ट्राइक प्राइस किस चीज़ पे, कि आप परचेस क्या करना चाहते हो। कॉल के पर्सपेक्टिव से एटीएम, आईटीएम, ओटीएम अलग होगा और पुट के पर्सपेक्टिव से एटीएम, आईटीएम, ओटीएम अलग होगा। सो पहले हम कॉल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे कि हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसलिए हम कॉल को परचेस करेंगे। तो अगर हम कॉल परचेस करेंगे तो हमारे लिए कौन सा स्ट्राइक एटीएम होगा, कौन सा स्ट्राइक ओटीएम होगा और कौन सा स्ट्राइक आईटीएम होगा, है ना। तो सबसे सिंपल सा भाषा समझना है। मान के चलो ये एक मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया कि ये रहा ऊपर, जिस पे 22,000, यहाँ पे 22,100 है, ठीक है,
यहाँ पे 22,200 है, यहाँ पे 22,300 है। इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, 21,950, सॉरी हर एक 50 पॉइंट पे है। यहाँ पे 22,000 है तो 22,050 मिलेगा, है ना, 22,100 मिलेगा, फिर 22,150 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके हर एक 50 पॉइंट पे। एक बार मैं डिलीट करके बढ़िया समझ लिख देता हूँ। मान के चलो यहाँ पे 22,000 पे मार्केट ओपन है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम सी के पर्सपेक्टिव से यानी कॉल के पर्सपेक्टिव से स्ट्राइक प्राइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉल के पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके लिए एटीएम क्या होगा, ओटीएम क्या होगा और आईटीएम क्या होगा। एटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम का मतलब आउट द मनी, आईटीएम का मतलब इन द मनी। अब मान लो 22,000 पे मार्केट खड़ा है तो 22,000 के ऊपर कौन कौन से स्ट्राइक है, 22,050, 22,100, 22,150, हर एक 50 पॉइंट के बाद निफ्टी में एक स्ट्राइक है। नीचे आओगे तो क्या है, 21,950, उसके नीचे आओगे तो क्या है 21,900, उसके नीचे आओगे तो क्या है 21,850, यानी 50 पॉइंट नीचे डिक्लाइन होगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे खड़ा है, मार्केट का भी जो करंट प्राइस है वो 22,000 है और आपको कॉल का ट्रेड लेना है। एक एजम्पशन लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे खड़ा है एंड आपको यहाँ से कॉल का ट्रेड लेना और इस जगह का प्राइस क्या है 22,000 है। तो आपको क्या परचेस करना चाहिए, आपको आईटीएम परचेस करना चाहिए या एटीएम परचेस करना चाहिए या ओटीएम परचेस करना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करोगे, पहले सीख लो। जैसे अगर मान लो 22,000 पे मार्केट खड़ा है और इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट और आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, हम कॉल पोजीशन बनाएंगे, तो आपके लिए एटीएम कौन हो जाएगा, ये एटीएम हो जाएगा। 22,000 जहाँ पे भी मार्केट खड़ा है या फिर 22,000, मान लो 22,010 है, 22,015 है, 22,020 है, राउंड फिगर लेना है, 50 पॉइंट के आसपास जो नियरेस्ट होगा वो एटीएम होगा। ठीक है, तो मान लो 22,010 पे मार्केट खड़ा है या फिर 22,000 पे खड़ा है या फिर 21,970 पे खड़ा है, तो एटीएम स्ट्राइक कौन सा हो गया, 22,000 का कॉल, 22,000 का कॉल क्या हो गया, एटीएम स्ट्राइक हो गया। यानी एटीएम स्ट्राइक कौन सा हो गया, 22,000 का कॉल, है ना। अब ओटीएम कौन सा हो जाएगा, जहां भी मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा है, जहां पे मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा है, आप वहां पे एक्सपेक्ट करोगे मार्केट कहां पे खड़ा है, 22,000 पे खड़ा है, बट आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट 22,150 तक जा सकता है, मार्केट 22,100 तक जा सकता है या फिर मार्केट 22,050 तक जा सकता है। तो ये आप क्या कर रहे हो, एजम्पशन लगा रहे हो, मार्केट अभी वहां तक गया नहीं है। तो ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन वाला सारा स्ट्राइक क्या हो गया, ओटीएम हो गया। तो ओटीएम स्ट्राइक कौन से हो गए, ये सारे जहां से मार्केट अभी खड़ा है उसके ऊपर के सारे स्ट्राइक ओटीएम होते चले गए। जितना दूर जाओगे वो उतना डीप ओटीएम होता चला जाएगा। अब जो बचा वो आईटीएम हो गया। यानी कि जहां पे मार्केट पहुंच गया है, जो चीज़ें मार्केट कवर कर चुका, मार्केट अगर 22,000 पे खड़ा है तो 0 से लेकर के 22,000 तक मार्केट ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो यानी 22,000 से नीचे के जितने स्ट्राइक होंगे कॉल के पर्सपेक्टिव से, वो सारे स्ट्राइक क्या हो जाएंगे, आईटीएम स्ट्राइक हो जाएंगे। ठीक है, इन द मनी। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो इन द मनी में देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा कम आउट द मनी में मिलेगा और उससे भी कम आउट द मनी में मिलेगा, एट द मनी, आउट द मनी। तो ये क्या हो गया, ओटीएम, ये क्या हो गया, एटीएम, और ये क्या हो गया, आईटीएम। ठीक है, सिंपल। किस चीज़ के पर्सपेक्टिव से, कॉल के पर्सपेक्टिव से, कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको कॉल परचेस करना है, तो आप वैसे कंडीशन में क्या परचेस करोगे, कॉल। तो कॉल में क्या परचेस करना है, आईटीएम। तो अगर मैं कहूँगा कि मार्केट 22,000 पे खड़ा है और आपको एक आईटीएम स्ट्राइक परचेस करना है, आईटीएम कॉल बाई करना है, तो आप क्या बाई कर सकते हो, या तो आप बाई कर सकते हो 21,950 का कॉल, या 21,900 का कॉल, या 21,850 का कॉल। जितना अंदर जाते जाओगे वो उतना डीप आईटीएम होते जाएगा और प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो 21,950 का कॉल 150 पे चल रहा है तो 21,900 का कॉल आपको 180-190 का मिलेगा। और अगर मान के चलो 21,850 पे जाओगे तो वही 210, 215, 220 पे मिलेगा। तो जितना अंदर जाओगे उतना महंगा होता जाएगा, जितना बाहर जाओगे प्रीमियम उतना सस्ता होता जाएगा। सिंपल। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको मैंने कहा कि मार्केट 22,000 पे खड़ा है और मार्केट 22,100 पे जा सकता है, तो आपको एक आईटीएम कॉल परचेस करना है, तो आप क्या परचेस करोगे, 22,950 का कॉल, या 22,900 का कॉल, या फिर 22,850 का कॉल। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ऐसा करो, मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप ना एटीएम कॉल परचेस कर लो। तो एटीएम कौन सा हो गया, 22,000 का कॉल। अब कहा नहीं यार, आप ना ओटीएम कॉल परचेस कर लो, तो ओटीएम कॉल कौन सा हो गया, 22,050 या फिर 22,100 या फिर
50, ये तीनों क्या हो गए, OTM हो गए। ये किसके पर्सपेक्टिव से, कॉल के पर्सपेक्टिव से। अब वाइसा वर्सा इसके जस्ट अपोजिट पुट के पर्सपेक्टिव होगा। अब मान के चलो पुट के लिए एग्जांपल लेते हैं, 22,000 पे मार्केट खड़ा है ना, 22,000 पे मार्केट खड़ा है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, और मैंने कहा पुट बाई करो ITM OTM ATM देख करके, ठीक है। तो 22,000 से मैंने कहा कि मार्केट नीचे आएगा, तो इसके नीचे कौन कौन सा स्ट्राइक है, 22,000, 21,950, 21,900, 21,850। इसके ऊपर कौन कौन से स्ट्राइक हैं, 22,050, 22,100 और 22,150। ये तीन स्ट्राइक ऊपर के हैं, ये तीन स्ट्राइक नीचे के हैं, और ये बीच का है जहाँ पे मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मार्केट ना नीचे गिरेगा, आप ना पुट परचेस कर लो। तो पुट में आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है, ITM में, उससे थोड़ा कम फ़ायदा ATM में, और उससे सबसे कम फ़ायदा किस में होता है, OTM में। इनफैक्ट ज़्यादा नुकसान भी होता है OTM में ही, ठीक है। तो अब मैंने क्या समझाया, मैंने कहा कि आप ना पुट का एक ITM स्ट्राइक परचेस करो। तो पुट के लिए ITM कौन सा हो गया, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, जहाँ पे मार्केट खड़ा है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे कहाँ पर खड़ा है, 22,000 पे, जहाँ पे मार्केट खड़ा है वो ATM हो गया। और जिधर अभी मार्केट को जाना है, जैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट को नीचे जाना है, मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नीचे के लिए जो चीज़ें भी जाना है, हुआ नहीं है, वो चीज़ें, मान लो 22,000 से मार्केट नीचे गिरेगा, ये हम अजम्पशन ले रहे, गिरा नहीं है, तो मार्केट के लिए जो चीज़ें अजम्पशन है वो OTM हो जाता है। और जो चीज़ें हो चुका है, जैसे ये कि मार्केट 22,000 के ऊपर है, ठीक है, मार्केट अभी 22,000 के ऊपर नहीं गया, मतलब यूँ समझो कि अगर आप नीचे के पर्सपेक्टिव से सोच के देख रहे हो, मतलब 100 से आ रहे हो 0 तक, 100 से आ रहे हो 0 तक पुट के पर्सपेक्टिव में, और कॉल के पर्सपेक्टिव में आप 0 से 100 की तरफ जाते हो, इस तरीके से आप ट्रेड करते हो। तो जो चीज़ें नीचे की तरफ कवर हो चुकी है वो ITM कॉल के लिए, और जो चीज़ें ऊपर से कवर हो चुका है वो ITM पुट के लिए। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली चीज़ें कवर हो चुकी है, तो ये सारा क्या हो गया, ITM हो गया। और जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है वो ATM हो गया, और जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मार्केट वहाँ तक आ सकता है वो OTM हो गया। सिंपल, दैट्स सिंपल, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा करो ना कि मार्केट 22,000 पे खड़ा है, मुझे लग रहा है मार्केट ना नीचे गिरेगा, तो आप ना एक ITM पुट परचेस कर लो। तो आप क्या करोगे, आप या तो 22,050 का पुट परचेस कर लोगे, या 22,100 का पुट परचेस कर लोगे, फिर 22,150 का पुट परचेस करोगे। जितना अंदर जाओगे महंगा उतना प्रीमियम होता जाएगा। अब कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो, आप ATM पुट परचेस करो। तो आप क्या करोगे, सिंपली 22,000 का पुट परचेस कर लोगे। मैंने कहा ना ATM बाई करना है ना ITM बाई करना है, अब आपको ना OTM पुट परचेस करना है। मार्केट नीचे गिरेगा, आप जल्दी से एक OTM स्ट्राइक पुट का उठा लो। तो आप क्या कर सकते हो, 22,950, 21,950, या फिर 21,900, या फिर 21,850, ये तीनों में से, या फिर और भी नीचे आओगे तो और भी नीचे दूर जा सकते हो। तो वो सब में से कोई भी एक ऑप्शन परचेस करोगे, दैट इज़ OTM स्ट्राइक। दैट सिंपल, इतना ही है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब ATM ITM OTM में आप सबको कोई दिक्कत है। अगर फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, हालांकि ये डिकोड यहाँ पे करना था, तो सब चीज़ें मैं यहाँ ही पे डिकोड कर दिया। ATM ITM OTM क्या होता है, जो ATM मतलब जहाँ पे भी मार्केट करेंट लेवल पे खड़ा है ना। ITM मतलब क्या, ITM मतलब क्या, जो हो चुका है, जो भी समझना, जो हो चुका है यानी अचीव हो चुका है, ठीक है। या फिर OTM मतलब जो होने वाला है, सिंपल, जो होने वाला है, जहाँ पे भी मार्केट है, जो हो चुका है या फिर जो होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड ATM ITM OTM। मार्केट अभी 22,000 पे खड़ा है तो ATM स्ट्राइक 22,000 का कॉल या फिर पुट दोनों के लिए सेम हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे की ओर गिरेगा तो जहाँ खड़ा है उसके ऊपर के सारे लेवल ITM हो जाएंगे, एंड जहाँ तक जाएगा उसके लिए उसके नीचे के सारे लेवल OTM हो जाएंगे। कॉल के लिए सेम ATM रहेंगे, ITM बदल जाएंगे, ITM नीचे वाले हो जाएंगे, 0 से लेकर के 22,000 के बीच में जितने स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो ITM हो जाएंगे, एंड जहाँ पे अभी मार्केट नहीं पहुँचा है वो OTM हो जाएगा। दैट सिंपल, इतना ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
हाँ, सो एक चीज़ बचा हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी, थोड़ा सा इसके ऊपर रिकॉल कर देंगे। इंडेक्सेस हमारे पास कितने हैं, एक निफ्टी है, निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, दूसरा बैंक निफ्टी है, तीसरा फिन निफ्टी है और चौथा सेंसेक्स है, और भी बहुत सारे मिड कैप है, बट मेजॉरली जो आपको 3 चीज़ पे फोकस रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में लॉट साइज़ क्या है, 50 क्वांटिटी का है, बैंक निफ्टी में क्या है, 15 क्वांटिटी का है ना, और फिन निफ्टी में शायद 25 होगा। अब फिन निफ्टी तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है। फिन निफ्टी सेंसेक्स और मिड कैप है ना, ये मिड कैप और फिन निफ्टी सेंसेक्स, ये तीनों जो एक्सपायरी है, तीनों जो इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। सो अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ट्रेड करना है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में 50 क्वांटिटी का एक लॉट आता है और बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी का एक लॉट आता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है और थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है, और शायद मंडे या फिर ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो इस टाइप फिन निफ्टी और सेंसेक्स मैं देखता ही नहीं, पहले बोल रहा हूँ, जो मैं नहीं देखता उसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं देता। क्यों, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्राई किया हूँ बस चार्ट ऑब्जर्व करने का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। सो फोकस ऑन मोर ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी, थोड़ा स्टेबल इंडेक्स है। ओके, चलो, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा। जल्दी से क्या कर सकते हैं आप, अगर ये सेशन पसंद आया है लाइक बटन को हिट करें, लोगों तक शेयर करें जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहो भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट या क्वेश्चंस या क्वेरी या फिर कुछ सजेशन देना चाहें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। मेक श्योर कि आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, या फिर आपको और भी कैसा कंटेंट चाहिए, या फिर कोई डाउट रह गया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।